मेरा नमस्कार। आज कुल 26 ही है ना? हाँ। आज विभिन्न विभागों से कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिस पर विचारोपरांत मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था। जो दोनों वितरण कंपनियां हैं, नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनको रिवैम्प करने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, तो उसमें रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, और उसी के मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपनी कार्य योजना एक्शन प्लान बनाई है, जिस पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। इस पर थोड़ा डिटेल्स होगा तो मैं आपको अंत में दूंगा। ऊर्जा विभाग का दूसरा प्रस्ताव था कि वर्ष 22-23 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य सरकार सब्सिडी देती है। आप अपना बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक सब्सिडी अमाउंट लिखा रहता है। तो ये जो सब्सिडी अमाउंट है, ये इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कुल 7,801 करोड़ है, और इसका जो भुगतान है वो मंथली बेसिस पर 650.08 करोड़ ये आरबीआई के माध्यम से ही एनटीपीसी को भुगतान कर दिया जाता है। दूसरा प्रस्ताव था उसी का हिस्सा कि जो एटीएनसी लॉस होता है उसमें 15% की अनुमान्यता रहती है, लेकिन 15% के ऊपर यदि एटीएनसी लॉस होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार के द्वारा बिजली बोर्ड को की जाती है, बिजली कंपनी को की जाती है, दोनों वितरण कंपनियों को, आई बेग योर पार्डन। और ये जो अमाउंट है वो है 1,094 करोड़। तो ये जो 1,094 करोड़ है, इसको 12 मासिक किस्तों में 91.16 करोड़ के हिसाब से प्रति महीने आरबीआई के माध्यम से ही एनटीपीसी को दे दिया जाएगा। तो ये दूसरा निर्णय आज लिया गया है। तीसरा था गृह विभाग का। मंडल कारा औरंगाबाद का जो नया भवन बन रहा है उसमें कुछ कंपोनेंट्स को जोड़े जाने के कारण उसके कॉस्ट में वृद्धि आई है, तो उसका जो पुनरीक्षित प्राकलन है वो 25,82,97,110 है। तो उसके पुनरीक्षित प्राकलन पर कैबिनेट के द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति आज प्रदान की गई है। आरडब्ल्यूडी के द्वारा पटना जिलांतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग का जो एक सड़क है जो पटना बख्तियारपुर 4 लेन के 49वें किलोमीटर से शुरू होता है और चेरो नगर नौसा आरसीडी पथ के 5वें किलोमीटर पर जाकर के मिल जाता है। तो इसका जो लैंड का एक्विजिशन हो रहा था वो पहले बिहार रैयती भूमि लीज नीति के तहत हो रहा था। अब उसमें कुछ परेशानी हो रही थी डिपार्टमेंट को, संभवतः जो सभी रैयत है वो अग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको अब निर्णय लिया गया है कि उसकी जो एक्विजिशन होगी वो 2013 का जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं अधिनियम 2013 है उसके तहत उसको किया जाएगा। तो पहले लीज में उसको लिया जा रहा था, अब लीज नहीं लेकर के उसको आरएनआर एक्ट के तहत उसका एक्विजिशन किया जाएगा। जी। परिवहन विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि जो बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 है उसकी जो अधिसूचना में उन्होंने अधिभार सरचार्ज लिखा था। तो जब एजी ने उसका ऑडिट किया तो एजी ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी कि ये सरचार्ज शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, तो उस शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है और उसको अब हम अतिरिक्त फीस कह रहे हैं, तो शब्द हटाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 2 प्रस्ताव थे, जिनमें एक श्री मनोज झा कानूनगो भू अर्जन कार्यालय बांका को 3 माह की लिखित नोटिस दे करके उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कराया गया है, और श्री धर्मेंद्र कुमार भारती तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी सिकंदरा जमुई जो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे,
उनको सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक जो 15वें वित्त आयोग के तहत जो राज्य सरकार को अनुशंसा प्राप्त हुई है, उसके तहत एक राज्य आपदा रिस्पांस कोष का गठन किया गया है और उसके संचालन की क्या प्रक्रिया होगी, इन प्रक्रियाओं को भारत सरकार ने निरूपित किया है। उसके आधार पर बिहार में भी उसको निरूपित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है, जिससे अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उसका मार्ग और प्रशस्त हो गया है। ठीक, आई विल कम बैक इन द एंड, ठीक है ना। निर्वाचन विभाग के द्वारा 2 ऐसे निर्णय लिए गए थे जिसमें नॉमिनेशन किया गया था, उस पर आज कैबिनेट के द्वारा घटनोत्कच स्वीकृति दी गई है। पहला था कि सरस्वती प्रेस कोलकाता से जो मतपत्र है उनके मुद्रण के लिए, और दूसरा था वेब कास्टिंग। जो इलेक्शंस हुए हैं उसका वेब कास्टिंग कराया गया था, तो ये वेब कास्टिंग निक्सी के माध्यम से कराया गया है। निक्सी जो भारत सरकार की संस्था है और उसका अपना दर है, लेकिन चूंकि दोनों संस्थाओं को मनोनयन के आधार पर चुना गया था, इसलिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति इस पर प्राप्त की गई है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 118 व्यवसाय अनुदेशकों का पद सृजित किया गया है और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ नए व्यवसाय प्रारंभ किए जा रहे हैं और उन नए व्यवसायों के लिए 28 व्यवसाय अनुदेशकों का पद सृजित किया गया है। नालंदा के पावापुरी में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, विम्स बोलते हैं उसको, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसका नामकरण किया गया है। अब उसको वर्धमान के जगह पर अब भगवान महावीर से उसको प्रतिस्थापित किया गया है, तो अब इसे भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी कहा जाएगा। और उसके साथ जो हॉस्पिटल अटैच्ड है उस हॉस्पिटल को बोला जाएगा भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल। एक बहुत ही अहम फैसले में राज्य सरकार ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है और ये नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एक मुंगेर में होगा और एक पूर्वी चंपारण मोतिहारी में होगा और इसके लिए 603.68 करोड़ प्रति मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दर से कुल 1207 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दोनों योजनाओं के अलग अलग रूप से दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का प्रस्ताव था कि अभी हम सम्राट अशोक की जयंती अष्टमी को मनाते हैं और ये अशोक कन्वेंशन सेंटर में। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यह जो कार्यक्रम होगा वो राजकीय कार्यक्रम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तों के लिए एक नई नियमावली 2022 में बनाई है। आज उसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। IIM बोधगया ने 5 एकड़ जमीन की मांग की थी राज्य सरकार से, ताकि उनके द्वारा एक सैटेलाइट कैंपस पटना में स्थापित किया जा सके, ताकि उनके द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राज्य सरकार चूंकि पटना में है, इसलिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी IIM बोधगया में प्रशिक्षण कराने के लिए ये बहुत ही सुलभ होगा। उसके लिए बिहटा के सिकंदरपुर में 5 एकड़ भूमि जो बियाडा की है उसे निःशुल्क IIM बोधगया को सैटेलाइट कैंपस के लिए दिया जाएगा और उस पर जो राशि आएगी 11,24,56,894, ये शिक्षा विभाग अपने बजट में उसका प्रावधान करके वो बियाडा को दे देगा ताकि IIM बोधगया को निःशुल्क जमीन मिल सके। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने समस्तीपुर जिलांतर्गत बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। और उसी जिलांतर्गत बाबा अमर सिंह जी की तपस्थली हजरत शिवरा में
जो आयोजित होता है मेला, उसको भी बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लेते हुए उसको भी राजकीय मेले का दर्जा देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा कुल 3 नियमावलियां लाई गई थी जो राज्य में मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसके प्रबंधन को बेहतर बना सकेगी। पहला है कि जो मदरसे चल रहे हैं, जिनको मदरसा बोर्ड के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी वो अब एक शिक्षा विभाग के द्वारा वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा और उसके माध्यम से की जाएगी ताकि उसमें पारदर्शिता रहे। जो उनके डिफरेंट लेवल के जो मदरसे हैं, जो 5वीं तक के लिए हैं, 8वीं तक के लिए हैं, 10वीं तक के लिए हैं और इंटरमीडिएट के लिए हैं, उनमें कितने शिक्षक होंगे और किस प्रकार के शिक्षक होंगे, उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी इत्यादि पर, और उनको किस प्रकार से अवकाश, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इन सभी को निरूपित किया गया है। दूसरा है कि जो मदरसा है उसकी जो प्रबंध समिति होगी, वो प्रबंध समिति का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें किस प्रकार के मेंबर्स होंगे और उनके क्या कर्तव्य और दायित्व होंगे, उसको परिभाषित किया गया है। और तीसरा, जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 बनाया गया है, इसमें मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके भी अधिकार कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से उनको पद से हटाया जा सकेगा, किस प्रकार से उनकी सेवा शर्तें रहेंगी, इन सभी को परिभाषित करके ये नई नियमावली पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा एक नालंदा जिलांतर्गत हरनौत रेल फैक्ट्री पथ में